हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ का। दोस्त सवाल नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक मीनार के ऊपर और नीचे का अनुमान कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक मीनार है, एक क्या है, भवन है। इस तरह से यहाँ पे एक भवन है जो कितना मीटर है, 60 मीटर ऊंचा है। इसके ऊंचाई से, इसके शीर्ष से एक मीनार, क्या, एक मीनार का अनुमान कोण, यहाँ पर अनुमान कोण कह रहा है कि पहले 30 डिग्री है और इसके नीचे वाला बिंदु 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आपको कह रहा है कि इसमें आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात, इसका जो निकालना है हाइट, ये वाला हाइट निकालना है आपको। तो देखिए दोस्त, तो यहाँ पे एक समानांतर रेखाएं खींच देते हैं। इसका जो लंबाई होगा, देखिए तो 30 डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपको 60 डिग्री ही हो जाएगा। अब देखिए इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको सी और इसको डी, इसको ई। अब देखिए यहाँ पे डी सी, जितना डी और सी है उसी के बराबर बी और ई होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर जितना बी और सी है, कितना बी सी, उतना ही डी और ई होगा। डी और ई यहाँ पे सेम होगा। तो देखिए तो दोस्त, अगर हम ये वाला ये हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, ए ई और बी की लंबाई निकालना है। किसका निकालना है, ई और बी की लंबाई निकालना है। यानी कि बी, मीनार कह रहा है ना, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार तो यही ना है। ये क्या है, आपको मीनार है। और ये आपका ये जो दिया गया है ये आपको क्या है, तो भवन है। क्या है, ये भवन है। इस तरह से तो दोस्त यहाँ पे देखिएगा, अगर हम ए और बी, क्या, ए और बी में से अगर हम ए और ई माइनस कर देते हैं, ए और ई, तो हमको निकल जाता है बी और ई निकल जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि डी और सी, क्या, डी और सी, या आप कह सकते हैं मीनार, क्या कह सकते हैं, मीनार कह सकते हैं। इस तरह से तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको पहले नंबर त्रिभुज ए बी सी में चलना है। ए बी सी में क्यों चलना है, ए बी सी में, क्योंकि अगर हमको यहाँ पे लंबाई ये वाला निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक ये वाला हमको निकल जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में गए तो देखिए ये आपको दिया गया है, ए बी की लंबाई दिया गया है, बी सी के नहीं दिया गया। तो फार्मूला आप जानते हो पी बटा में बी, तो पी बटा में बी किसका फार्मूला होता है, टेन का। और टेन कितना आपको है, 60 है, तो 60 डिग्री बराबर टेन 60 बराबर पी बटा में बी, यानी कि ए बी बटा में आपको बी सी। आपको ए बी की लंबाई दिया गया है 60 और बी सी हमको पता नहीं है, क्या पता नहीं है। तो यहाँ पे आप टेन 60 का मान जानते होंगे, कितना हो जाता है, तो √3, कितना हो जाता है, √3। तो यहाँ पे 60 और बटा में बी सी, तो आपको बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी सी बराबर आपको हो जाएगा 60 और बटा में √3। इसको परिमेयकरण जब कीजिएगा तो 20√3 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब इस त्रिभुज में चलते हैं, ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में। जब ए ई डी में चलिएगा तो देखिए ये तो आपको पता हो गया, बी सी पता हो गया, क्या, बी सी पता हो गया, तो आपको डी ई तो उतना ही ना होगा। यानी कि ये जो दिया गया 20√3
3 का वैल्यू दिया गया है। तो ये जब पता है तो ये पता हो जाएगा ना। तो ये भी टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया। टेन थीटा का यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री फॉर्म आपको हो जाता है, कितना हो जाता है टेन 30 डिग्री में पी बटा में बी। तो पी का वैल्यू देगा ए ई और डी ई, डी ई कह लीजिए या कह लीजिए बी सी, आपको बात बराबर है। टेन 30 के मान होता है 1/√3 और ए ई आपको पता नहीं है, यही तो निकालना है। और इसका बी सी आपको पता है, बी सी आपको कितना है 20√3। √3 से √3 खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा ए ई बराबर आपको 20 आ जाता है। कितना आ जाता है 20। तो आपको ए ई यानी कि आ गया 20। हमको निकालना है यहाँ पे डी ई निकालना है। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा आपको ए बी माइनस, तो ए बी का वैल्यू आपको निकाल लिए हैं। ए बी कितना है 60 है, कितना है 60 है। और ए ई निकाल लिए हैं 20, तो आपको कितना हो जाएगा 40। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 40। चलिए दोस्त, अगला नंबर सवाल कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है तो 4x + 3y अनुपात 4y माइनस 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा। आपको कह रहा है कि 4x प्लस कितना 3y का अनुपात आपको दिया गया है 4y माइनस 4x, यही निकालना है। तो 4x का वैल्यू आपको कितना दिया गया है तो 3 दिया गया है, प्लस 3y, y के वैल्यू आपको कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो इस तरह से रख दीजिए अनुपात। फिर देखिए 4y के वैल्यू कितना दिया है y के वैल्यू, तो y का वैल्यू आपको दिया गया है कितना 4, कितना 4 माइनस 4, x का वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया है 3। इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये 4 × 12, 4 × 12, 12 दूना 24, 4 चौके 16, 4 × 12, 16 में से 12 जाएगा तो आपको 4 बचेगा। और इसको जब काट दीजिएगा तो 6:1 हो जाएगा, जो कि आपको आंसर प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको चौथा दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला नंबर सवाल दोस्त, अगला नंबर सवाल आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। निम्न को सरल कीजिए। क्या करना है, निम्न को सरल करें, यानी कि इसको सॉल्व करना है, छोटा से छोटा रूप देना है। तो आपको कह रहा है कि 2.2 गुना में 0.2 भागा में आपको 0.4 गुना में 1/2 माइनस 1/2 गुना 4 इंटू 1.4 माइनस 2.2, यानी कि आपको सबसे पहले ये आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन है। क्या है बोर्ड मास का क्वेश्चन। तो बोर्ड मास में आपको क्या होता है पहले ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के जैसा ही काम कीजिएगा तो आपको 0.4 गुना में 1/2 जो दिखाई दे रहा है इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको 2.2 हो जाएगा। और 2.2 से 2.2 में भागा दीजिएगा 1 हो जाएगा। और 1 से अगर 2.2 में अगर गुना करते हैं तो आपको 2.2 ही रह जाता है। तो इस तरह से आपको 2.2 हो गया, आपको यहाँ तक सॉल्व हो गया। फिर माइनस है, क्या है माइनस है। इसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर की काम करते हैं। तो पहले गुना, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 0.04 हो जाएगा गुना करने के बाद। और 1 पॉइंट में से 0.4 अगर घटाइएगा तो आपको 1 हो जाएगा। 1 से 4 में गुना कर देना है, तो 4 में जैसा ही गुना कीजिए 4 हो जाएगा। और 4 को 1/2 से भाग देना है तो आपको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 आपको घटा देना है। जब 2 घटाइएगा तो आपको 0.2 आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अगला नंबर सवाल आपको कह रहा है जब 5 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं तो कुल टोटल काम कितना हो गया, तो 5 गुना में 12। फिर आगे पढ़िए, आगे कह रहा है तो 10 दिनों में मूल दीवार का 50% से अधिक, 50% से अधिक, तो 50% होता है 1/2 और अधिक कह रहा है तो आपको हो जाएगा 3/2।
ये 10 दिनों में बनाना है तो 10 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 2 से अगर 6 बार में कट जाता है और यहाँ 5 दूना के 2 हो जाएगा, 5 दूना के 10, यहाँ 2 से अगर 3 बार में कट जाता है 3 तरीके 9 आपका आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3rd दिख रहा होगा। चलिए दोस्त अगला दोस्तों देखिए अगला नंबर सवाल कर रहा है, एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से मूल्य ह्रास होता है, यानी कम हो जाता है 20% हर वर्ष। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 480,000 रुपया हो जाता है, तो कार का मूल्य कितना होगा? तो देखिए आपको 20% का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1/5। ये आपको कह रहा है कि हर वर्ष ह्रास हो कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो आप घटा लीजिए, तो जैसा ही घटाइएगा 4/5। आपको कह रहा है 2 बरस बाद इसका मूल्य हो जाता है, 2 बरस के बाद, तो 2 बरस के बाद आपको मूल्य कितना हो जाता है, तो 2 बरस के बाद आपको 480,000 रुपया हो जाता है। तो देखिए आपको 480,000 ये आपको 2 बरस के बाद हो जाता है। तो ये आपको पहले वाला मूल्य निकालने के लिए है तो उलट के गुना 4/5 से आपको कर देना है। तो यहाँ पे 4 चौके 16, 16 तिहाई 48 और 15 तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 यानी कि 750,000 हो जाएगा आपको आंसर, 750 हो जाएगा आपको, 150,000 नहीं होगा, तो आंसर हो जाता है। अगला नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला नंबर सवाल कर रहा है, जब एक संख्या n को 5 से भागा दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। कह रहा है कि एक संख्या n को जब 5 से भागा देते हैं तो शेषफल 2 मिलता है। फिर आगे कह रहा है कि जब n स्क्वायर यानी कि जब n स्क्वायर को 5 से भागा दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। n स्क्वायर को जब 5 से भागा देते हैं तो आपको शेषफल कितना होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए आप मान लेते हैं कि भागफल कितना आया b, तो आप जानते होंगे कि इसको में इसको से गुना करते हैं और 2 जोड़ देते हैं तब जाके n होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना में b और प्लस 2। अब आगे सवाल क्या क्या n के स्क्वायर कितना, n के स्क्वायर, तो n के जैसा ही स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर यानी कि 5b + 2 के भी स्क्वायर करने पड़ेगा। इसके बाद कह रहा कि 5 से भागा दिया जाता है, तो 5 से यहाँ भागा दिए तो 5 से यहाँ पर भी भागा देना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि यही ना आपको कह रहा है ओवरऑल यहाँ पे कि 5 जब n स्क्वायर में 5 से जब भागा देते हैं तो शेषफल हमको क्या होता है, यही ना कह रहा है। तो निकालते हैं, तो देखिए तो a स्क्वायर यानी 5 × 25 b स्क्वायर प्लस आपको 2ab, तो 2ab तो 5 दूना के 10, 10 दूना के 20 b हो जाएगा और 2 दूना के 4 b स्क्वायर और बट्टा में 5। जब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो पूरी तरह से कट जाएगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा और ये नहीं कटेगा 4/5। तो आपको शेषफल के रूप में क्या आया 4 आया, क्या आया 4 आया। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3rd दिख रहा होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल कर रहा है, यदि √3 tan 2θ - 3 बराबर 0, तो देखिए तो 3 अगर ये इधर माइनस में उधर जाए तो प्लस में हो जाएगा और √अंडर गुना में है इधर तो उधर भागा में हो जाएगा, यानी कि आपको कितना हो जाता है tan 2θ बराबर आपको हो जाएगा 3/√3। जब इसको परिमीकरण कीजिएगा तो आपको tan 2θ बराबर कितना हो जाएगा तो √3। अब बताइए √3 tan में किसका मान होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री के मान होता है। कितना होता है tan 60 डिग्री के, ये tan से ये tan खत्म हो जाएगा तो 2θ बराबर आपको कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 2 से इसको जब काटिएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा।
आपका आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर? 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त, अगला नंबर सवाल कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन उसे अंक योग्यता अंकों से 20 कम थे। यानी कि वह 65% तो लाया, लेकिन उसको पास होने के लिए 20 नंबर कम ही रह गया। यानी कि 20 नंबर और मिलता तो वह पास हो जाता। क्या कह रहा है कि 20 अंक, और आगे कह रहा है एक अन्य छात्र 80% अंक प्राप्त किया और योग्यता अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। कह रहा कि वह 80% तो लाया, लेकिन जितना चाहिए था उससे 10 अंक ज़्यादा ला दिया। तो 80 यानी कि योग्यता होने के लिए आपको कितना 80% तो लाया, 10 अंक ज़्यादा लाया, इसलिए इसको घटा देंगे तो योग्यता बन गया। ये भी योग्यता ये भी योग्यता बराबर हो गया। अब देखिए प्लस में उधर तो माइनस में, तो 80 में से 65 जाएगा तो आपको 15% हो जाएगा। ये माइनस में इधर आया तो प्लस में आपको 30 हो जाएगा। तो 15 के वैल्यू 30 दिया है, तो आपको कह रहा है कि परीक्षा के कुल अंक निकालने हैं। कुल अंक यानी कि 100% होगा, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब बताइए 15 दूना 30, तो 100 दूना कितना हो जाएगा 200, यानी कि 200 अंक उसको लाना होगा। कुल परीक्षा का अंक है इस तरह से। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चलिए दोस्त, अगला नंबर सवाल कर रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 में है। सत्र के दौरान 8 और लड़के प्रवेश हो जाते हैं, यानी 8 लड़के और आ जाते हैं। लड़कियों और लड़कों की अनुपात नया 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी बीच अंतर ज्ञात करना है। तो आपको कह रहा है कि मान लेते हैं कि अनुपात बराबर x, यानी कि 5x बटा में 7x हो जाएगा। यह आपको कह रहा है कि लड़कों की संख्या में 8 प्रवेश हो जाते हैं, यानी कि 8 यहाँ पर आ जाते हैं, तो वह 1:1 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? 1:1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 5x में से 7x जब घटाइएगा तो 2x बच जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आपको 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। आपको कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर, तो कितना 5:7, यानी कि इसको जब अंतर कीजिएगा तो 5 और 7 के अंतर कितना होता है 2। ये 2 और x का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 से गुना, यानी कि 4 के 8 आपका आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 दिख रहा है। चलिए अगला नंबर सवाल कह रहा है निम्न को हल कीजिए। तो कह रहा है 1/2 भागा 1/2 गुना में 1/2 गुना में 1/2 प्लस 1/2 भागा 1/4 गुना में 3/4। तो देखिए आपको सबसे पहले ब्रैकेट के काम करना है, तो ब्रैकेट के जैसा ही काम करते हैं। आपको कितना हो जाता है 1/2 ब्रैकेट का काम किए, और काम करने के बाद जो था भागा उसको गुना में कन्वर्ट किए। गुना में कन्वर्ट करें तो आपको कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, या आपको ऊपर चल जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा। फिर दिया है गुना 1/2, फिर प्लस के चिन्ह दिया है, फिर आगे कह रहा है कि 1/2 और भागा को हम गुना में कर दिए, और गुना में जैसा ही करेंगे आपको पलट जाएगा, यानी कि 2 दूना के 4 चौके 16 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। अब देखिए तो 2 दूना के 4 से ये 4 खत्म हो गया तो बच गया 1, और यहाँ पर देखिए तो ये काट देंगे तो हो जाएगा 8, तो 8/3। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 3 एकम 3 और 8 11/में आपका 3 हो जाता है आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा चौथा। कितना दिखाई दे रहा है? चौथा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। देखिए अगला नंबर सवाल कर रहा है यदि p बराबर 2 + √3 और q बराबर 2 - √3 है तो p/q। तो आपको करना क्या है कि 2 + में √3 n है, p का वैल्यू और q का वैल्यू नीचे लिखना है, यानी कि 2 - में √3। इसको परिमीकरण जैसा ही कीजिएगा
तो 2 प्लस रूट अंडर 3 और बटा में 2 प्लस रूट अंडर 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा आपको 2ab, तो 2 दूना के 4 रूट अंडर 3 और बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर चल जाएगा, तो 2 दूना के 4, 4 में से 3 जगह 1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 4 3 7 और प्लस में 4 रूट अंडर 3 बट्टा में 1 आंसर हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर आपको सेकंड दिखाई दे रहा है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चलिए दोस्त, अगला नंबर सवाल आपको कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया की राशि 5 वर्ष के अंत में दुगना हो जाता है। यानी कि एक था तो आपको 2 हो गया, कितना बाद साल 5 साल बाद। आगे सवाल कर रहा है कि 15 साल बाद कितना होगा, तो ये एक का वैल्यू आपको दिया गया है, यानी कि पहले था कितना 12, आपको 12,000 रुपया, कितना 12,000 रुपया आपको 15 साल बाद, तो 5 साल हो गया। अब अगला 5 साल में ये भी दुगना हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर ये 5 साल में हो जाएगा 4 दूना के 8, यानी कि आपको 8 का वैल्यू निकालने के लिए, एक का वैल्यू 12 है तो 8 का वैल्यू, तो 12 8 96, आपको 96,000 रुपया हो जाता है, जो कि बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला नंबर सवाल कर रहा है, समीकरण 2x² माइनस 8x माइनस m बराबर 0 का एक मूल्य 5/2 है, तो समीकरण के दूसरे मूल्य और m का मान ज्ञात करना है। यानी कि अल्फा का वैल्यू दिया गया है, बीटा का आपको निकालना है। अल्फा का वैल्यू दिया गया है, बीटा का मान निकालना है और m का मान निकालना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा में ए, तो माइनस बी का वैल्यू दिया गया है -8, -8 में माइनस ये जाएगा तो 8 और ए का वैल्यू 2। ये अल्फा का वैल्यू दिया गया है हमको 5/2, कितना 5/2 प्लस बीटा और यहाँ 8/2। ये जब इधर से उधर जाएगा तो बी बराबर आपको कितना हो जाएगा, 8/2 में से 5/2 घट जाएगा, तो 5 में से 8 जब जाएगा तो आपको 3 और बटा में 2, आपको बीटा का वैल्यू निकल गया। लेकिन बीटा से काम नहीं चलने वाला है, आपको बीटा का तो वैल्यू निकल गया, लेकिन आपको एम का भी वैल्यू निकालना है। तो एम यानी कि आपको सी, तो सी कब आता है, जब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बटा में ए। तो आपको अल्फा का वैल्यू पता है, कितना पता है, तो 5/2, 5/2 और बीटा का वैल्यू निकालनी है 3/2 और सी का वैल्यू आपको कितना दिया है, एम दिया है और ए दिया है 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो 5 तिहाई 15 और बटा में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, 5 तिहाई 15 और बटा में हो जाएगा 2 और बराबर कितना एम, कितना एम, ये एम है जो आपको सी जो है माइनस में, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से जब गुना कीजिए तो -15/2 हो जाएगा एम का वैल्यू। एम का वैल्यू 2 हो गया, इतना हो गया -15/2 और ये आपको बीटा का वैल्यू हो गया, यानी कि आपको आंसर निकल के आ जाता है 3/2 और -15/2। इस तरह से आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चलिए दोस्त, अगला नंबर सवाल आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जब संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो संख्या अनुपात हो जाता है 7:10 हो जाता है। तो संख्या के बीच का अंतर निकालना है, यानी कि 2 और 3 का अंतर निकालना है। तो आपको मान लेते हैं कि अनुपात बराबर x, तो 2x और बटा में 3x। इसमें कह रहा है कि 4 इसमें भी जोड़ देता है, 4 इसमें भी जोड़ देता है, तो 7/10 हो जाता है, यानी कि 7/10 हो जाता है। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 70 21 10 दूना के 20, 20 में से 21 जाएगा तो आपको 100 जाएगा।
और जब इसको सोल्व किया 10 चौके 40 और 7 चौ 28, तो जब घटाइएगा तो आपको 12 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 12 हो गया। जब x का वैल्यू 12 हो गया तो आपको कह रहा था कि संख्याओं का बीच का अंतर, तो संख्याओं का बीच का अंतर कितना, यानी कि इन दोनों का अंतर निकालने के लिए 3x में से 2x जाएगा 1x, यानी कि x, और x का वैल्यू हमको 12 दिया गया, यानी कि आपको आंसर हो गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं दोस्त। चलिए अगला नंबर सवाल आपको कह रहा है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य का बीच का अंतर निकालना है। तो 5 संख्याओं का माध्य यानी भाज्य कितना है, तो भाज्य और अभाज्य, अभाज्य निकाल लेते हैं। तो 5 को भाज्य कौन कौन हो जाएगा, तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप और किसी संख्या से कट जाए, तो वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और आपको 10 हो जाएगा। तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा तो 6 4 10 10 20 20 और 8 7 15, 9 8 17, जब जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा, 37। और माध्य निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए 5 से भागा देने पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा 7 हो जाएगा, 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर भी 5 हो गया, इसको जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के साथ साथ 14, 5 दूना के साथ साथ 14, 14 और 3 17, 17 है 18, 18 10 28 हो जाएगा। और बटा में माध्य निकालें इसे 5, इन दोनों का अंतर, जब अंतर निकालिएगा तो 37 में से 28 जाएगा तो आपको 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9 और नीचे 5। जब इसको जब भागा दीजिएगा तो 1.8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, फर्स्ट दिखाई दे रहा है। कौन सा, फर्स्ट। अगला नंबर सवाल देखिए दोस्त, अगला नंबर सवाल कर रहा है कि दो व्यक्ति एक ही स्थान से सामान्य दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करते हैं। दूसरे व्यक्ति 8.5 किलोमीटर दूर के लिए उन्होंने द्वारा तय की गए समय, तो आपको दो व्यक्ति है और दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, वो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, यानी कि आधा घंटा का गैपिंग है। वह भागते भागते 8.5 घंटा के गैपिंग पर आ जाता है किलोमीटर पर। तो आपको क्या करना है, दूरी कितना है, तो 8.5 और भागा दे देना है जो गैपिंग हुआ उसके बीच का दूरी, यानी कि 0.5। जब भागा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा 17 घंटा। क्या, 17 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको चौथा दिखाई दे रहा है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त, अगला नंबर सवाल क्या है, एक निश्चित मूलधन 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपया है, तो मूलधन कहते। तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फार्मूला होता है r²। कितना होता है, r² और 2, तो r² कितना, तो r यानी कि आपको 4 चौके 16, 0.6 का वैल्यू आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, तो आपको 20 दिया गया है। आपको 100 का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो कितना हो जाएगा, 20 बट्टा में 0.16 और गुना में 100। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाता है। अब देखिए 4 चौके 16, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक 0, तो 2 अंक 0 यहाँ पर ले लेते हैं, 2 0 यहाँ पे। 4 चौके 16, 4 पचे 20 और 4 से इसको काट देते हैं, तब 25 चौके 100, 25 पचे 125। कितना हो जाएगा, 125। यहाँ पर डबल 0, यानी कि आपको 12,500 हो जाता है आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको थर्ड दिखाई दे रहा है।
देखिए दोस्त अगला नंबर सवाल कर रहा है एक के भिन्न। तो एक के भिन्न मान लेते हैं कितना है, x बटा में y। फिर आगे सवाल कह रहा है कि एक भिन्न का हर, एक भिन्न का हर ये अंश है और ये आपका हर है। तो एक भिन्न का हर यानी कि y अंश से 2 अधिक है, तो अंश से 2 अधिक, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। फिर आगे सवाल कर रहा है जब अंश को 3 से गुना किया जाता है, यानी कि अंश को इसमें 3 से जब गुना करते हैं तो 3x हो जाता है, और हर को 2 से गुना किया जाता है, हर को जब 2 से गुना करते हैं तो 2y हो जाता है। तो आपको भिन्न 1/2 हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आपको 2 से 2 खत्म हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो y बराबर आपको हो जाएगा 3x। इसका वैल्यू आपको रख देना है इसमें, जब इसमें रखिएगा तो y के यहाँ पर रखिएगा 3, कितना रखिएगा, y के यहाँ पर कितना रखना है 3x। जब 3x रखिएगा तो 3x जब रखिएगा तो ये प्लस में इधर माइनस में, तो 2x, और 2x बराबर आपको हो जाएगा 2, तो इससे ये खत्म, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x के जगह पर आपको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y के जगह पर कितना हो जाएगा, तो y के जगह पर आपको यहाँ पर x के जगह पर जब 1 रखिएगा तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो y के जगह पर हो जाएगा 3, यानी कि 1/3 आपको आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको चौथा दिखाई दे रहा है। तो अगला नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल कर रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितनी जोड़ी जाना चाहिए वह है। तो कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए कि वर्ग हो जाए, पूर्ण क्या बन जाए, वर्ग बन जाए, ये आपको निकालना है। तो बताइए इसमें कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि 31 का वैल्यू आपको 961 होता है, और 32 का वैल्यू आपको 1024 हो जाता है, यानी कि हमको 1024 यहाँ पे लाना है। कितना लाना है, 1024 लाना है। तो कितना जोड़ना होगा, तो 25 जोड़ना होगा तभी ना आएगा, यानी कि आपको आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकंड दिखाई दे रहा है। दोस्तों सवाल दिखने में बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। कह रहा है कि 7 के 3 मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियों लगाई गई है। इन मंदिरों के पुजारी 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल के साथ अलग अलग समय पर घंटी बजाने का निर्णय किया। यदि सुबह 8 बजे पहली बार एक घंटी बजती है, तब सुबह 9 बजे तक वे कितनी बार घंटी बजेगी। तो आपको 2, 3, 5 2 दिया गया है, उसका आपको ले लेना है एलसीएम, 2, 3, 5। तो लीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना, 15, 15 दूना 30, यानी कि 30 मिनट पे वह बजेगा एक साथ। तो 30 मिनट पे एक साथ बजेगा, तो 8 बजे एक बार बजा, और फिर 8:30 में एक बार बजेगा, और फिर एक बार 9 बजे बजेगा। तो एक बार तो बज गया, तो कितना बार और बजेगा, तो 2 बार और बजेगा। कितना बार बजेगा, 2 बार और बज जाएगा आपको। अगला नंबर सवाल आपको कर रहा है यदि x √12 बराबर 4 प्लस x √3, तो x का वैल्यू निकालना है। यानी कि आपको दिया गया है x और √12 और 4 प्लस x और √, आपको 3 है, तो आपको इसको x का वैल्यू निकालना है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 2x √3 हो जाएगा, और 4 प्लस x √3, ये प्लस में जाएगा माइनस में, 2 में से 1 चल जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये गुन्ना में है, इधर या तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 √3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा चौथा। देखिए दोस्तों अगला नंबर सवाल कर रहा है जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की 3 गुना कर दी जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 x²।
आगे कह रहा है कि इसको ये जो भुजा x है इसका 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि x का वैल्यू अब 3x करने के लिए कह रहा है। तो रूट अंडर 3 और बटा में 4 और यहाँ पे x, तो यहाँ पे कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट अंडर 3 और बटा में 4 और 3 तरीके 9x स्क्वायर। तो आपको देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 9 गुना में रूट अंडर 3 बटा में 4x स्क्वायर, तो कितना हो गया गुना, 9 गुना हो गया। कितना हो गया, 9 गुना, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। देखिए अगला नंबर सवाल कर रहा है, एक त्रिज्याखंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसमें से काटा जाता त्रिज्याखंड को और 40 डिग्री के कोण बनाता है, तो वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको फार्मूला पता होना कि थीटा बटा में होता है 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 40 और 360, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 21 दिया गया है। तो यहाँ पे 0 से 0 4 9 36, 3 तरीके 9 और 70, 21 7 से 7 खत्म और 3 सत्ते 21 और 22 सत्ते 154, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकंड दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्त अगला नंबर सवाल करा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपया की कमी करने पर 50 का लाभ 5% में बदल जाता है, हानि में बदल जाता है। तो मूल विक्रय मूल्य क्या है, कह रहा है कि 50 रुपये जैसा ही कम करते हैं तो 5% जो लाभ हो रहा था वह 5% हानि बदल गया। तो 5% जो लाभ था वो भी तो गए किया और 5% और हानि, यानी कि कुल टोटल आपको कितना हो गया, 10% हानि हुआ। जब 10% का वैल्यू आपको 50 दिया है तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो ये 10 गुना है, इधर 10 गुना, तो आपको क्या हो जाएगा 500 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है। देखिए कह रहा है, जब 10 मीटर ऊंचा वाले एक खंबे की छाया 10 रूट अंडर 3 मीटर होता है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक खंभा यहाँ पे है लगा हुआ, ये कितना है 10 मीटर ऊंचा है, इसका छाया कितना है तो 10 रूट अंडर 3 है। तो इसका सूर्य का उन्नयन कोण निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि ये वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए तो ये 10 से 10 खत्म, तो यहाँ पे 1 और रूट अंडर 3। अब बताइए एक टेन थीटा पी बटा में बी, टेन थीटा 1 बटा रूट अंडर 3 किसका होता है, तो टेन 30 का मान होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जो कि आंसर